यहाँ प्रेमी से मिलना सांसारिक संयोग की तरह नहीं बल्कि तप, साधना, मंत्र और यज्ञ की तरह है, जैसे ध्यान की चरम अवस्था या अद्वैत का अनुभव। हे अरण्यक, पहली बार जब तुम्हारी सुधि आई तो श्यामल बादलों को देखा जो आकाश में विचरते थे, मानो मेरे हृदय की व्यथा तुम तक पहुंचाने में उत्सुक हूं। क्या प्रेम भी कभी ऋषि कुंज में बसी कोई धुन बनकर वन विहंगों के स्वर में लौटता है? क्या झील में चंद्रमा अपना प्रतिबिंब छोड़कर फिर उसी जल में लुप्त हो जाता है जहां प्रेम की पहली मादकता झरी थी? तुम मुझे मिले जैसे किसी योगी की हठ साधना में कोई मधुर स्वप्न जाग गया हो, जैसे किसी अधूरे वाक्य को अचानक पूर्ण करने के लिए शब्द मिल गया हो, या जैसे किसी तपस्विनी की सूनी दृष्टि में एक क्षण को बसंत ठहर जाए, जैसे किसी यज्ञ की अधूरी आहुति में अचानक कोई दिव्य मंत्र मिल जाए, जैसे किसी उजड़े मंदिर की टूटी घंटियों में फिर से राग विहाग गूंज जाए। तुम मुझे मिले उसी मेघदूत की तरह जो प्रेयसी तक संदेश नहीं बल्कि प्रेम का पूरा आकाश ले जाता है। तुम मुझे मिले उस गूंगे हृदय की तरह जो प्रणय का श्लोक रचता तो है पर अधरों तक लाने का साहस नहीं कर पाता। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा कि प्रेम किसी फूल पर गिली ओस बूंद जैसा है जो छूते ही विलीन हो जाता है पर अपने स्पर्श की कोमलता को अमर कर जाता है? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा कि विरह कोई अंधकार नहीं बल्कि एक दिव्य अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर कुंदन हो जाती है? तुमसे मिलना जैसे दग्ध धरा पर प्रथम वर्षा की शीतल बूंदें गिरें, या जैसे प्रखर रवि के ताप में सहसा चंद्रिका अपनी शीतलता बरसाए, और फिर जब मिलन की देह विरह की छाया ओढ़ लेती है तब की आग से संगीत की एक नमी उठती है और मौन मौन नहीं रहता बल्कि आंखों से गिरती एक अधूरी प्रार्थना बन जाता है। उस पार एक क्षण होता है ठीक नीले आकाश के उस धब्बे की तरह जिसे कोई नाम नहीं छू पाता। शब्द के पार छूता है हमें वो जो है शब्दातीत। मध्य मार्ग के थकित सूत्र और जन्म मरण की तिब्बती पुस्तकें लेकर चलना श्रेयकर था, लेकिन कोई था जो इन सब से व्याप्त था, जिसे किसी साक्ष्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, जिसके स्मरण में मन बुद्धि चित्त समग्रता से डूबे रहे और आकाश की भंगिमाओं में उसका सुंदर चेहरा उभरता रहा। वो जो केवल मेरी संपदा था, जिस पर सदैव रहस्य की झीनी चादर पड़ी रही। प्रेम की सभ्यता प्रतिष्ठित हुई और उसके दृष्टि स्पर्श से देह का मार्जन हुआ। लिखा तो बहुत कुछ उस पर, लेकिन संबोधन में सदैव असमंजस बना रहा। ये एक निहायत ही गूढ़ संयोजन था। उसकी आवाज भर सुन लेने से छंद शास्त्र की समस्त रागिनियां निरर्थक हो उठ जाती थीं। रास्ते पर चलना जीवन में भटक जाने का पर्याय था, इसीलिए मैं उसके प्रेम में पूर्णतः पथ भ्रष्ट थी। नियम निष्ठ तो बिल्कुल भी नहीं। सभ्यता शिष्टता संस्कार के दहन के उपरांत जिस दिन मैंने पृथ्वी का लास्य निष्कवच सूर्य को दिखाने के लिए रंग महल के 7 द्वार उस प्रेयस का हाथ थामकर पार किए थे, उस दिन नक्षत्रों की गति अचंभे में पड़ गई थी और चटक गई थी गर्भगृह में रखी हुई एक देव मूर्ति।